गुड मॉर्निंग क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट 3 जीव विज्ञान और मानव कल्याण बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। इस चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए, रोग क्या हैं, रोगों के प्रकार, रोगाणु या रोगजनक क्या होते हैं, संक्रमण का रिजर्वायर या स्रोत ये क्या होता है, संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निवारण कैसे किया जाता है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोग और उनके रोगजनक या कारक के बारे में जानेंगे। कुछ सामान्य मानव रोग जो कि प्रोटोजोवंस या वायरसेस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, हेलमिंथ के द्वारा या फिर कवक जनित मानव रोग कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। फिर आगे इसी चैप्टर में प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न अंग, प्रतिजन, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी के प्रकार और प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं, स्टेम सेल्स, असंक्रामक रोग में कैंसर, एड्स और इसके अलावा नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल का कुप्रयोग, नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स, अल्कोहल आदि के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए बताई गई बातों को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं, इसके अनुसार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है, केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिसीजेज। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो काम करने में सक्षम होते हैं, परिणाम स्वरूप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता भी बढ़ती है। स्वास्थ्य से लोगों की आयु बढ़ती है तथा शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न प्राकार्यों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों अर्थात वेस्ट का समुचित निपटान, रोगवाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण भौतिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में केवल व्यक्ति का रोग मुक्त शरीर ही नहीं होता, बल्कि उसके भौतिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य में संतुलन की स्थिति होती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दैहिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए,
हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आवश्यक होती हैं, उन्हें समझना जरूरी है। जैसे कि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, स्वस्थ पर्यावरण, हेल्थ एनवायरनमेंट, नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, तनाव नियंत्रण, स्ट्रेस कंट्रोल, अच्छी आदतें, गुड और हेल्दी हैबिट्स, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, योगा, उचित निद्रा, प्रॉपर स्लीप, मनोरंजन, रिक्रिएशन, रोगवाहकों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, कुपोषण एवं अतिपोषण से बचना, ये अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए आवश्यक निर्देश होते हैं। स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग टू हेल्थ। निस्संदेह स्वास्थ्य कई बातों से प्रभावित होता है, जैसे कि पर्यावरणीय प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, रोगाणु, पैथोजेंस, आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, त्रुटिपूर्ण जीवन शैली, इनकरेक्ट लाइफ स्टाइल आदि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य से लाभ क्या होते हैं? अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्तियों के जीवन काल में वृद्धि होती है, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आती है और स्वस्थ लोगों की कार्य करने की शक्ति अधिक होती है। स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादक कार्य करने में अधिक सक्षम होते हैं। इस प्रकार से स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए और स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस तरह से हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। अब आता है रोग क्या है, डिसीज क्या है। जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण उत्पन्न होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। रोग वह दशा है जब शरीर या इसके किसी भाग की सामान्य क्रिया में कोई विकास या अवरोध उत्पन्न होता है, उसे रोग कहते हैं। रोग को शरीर की उस अवस्था से परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दोषपूर्ण आहार, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न संक्रमण, शरीर के सामान्य कार्यों एवं कार्यकी में असमानताएं उत्पन्न कर देता है। इस अवस्था में संपूर्ण शरीर या शरीर के कुछ अंगों के सामान्य कार्य प्रभावित होते हैं। रोगों को हम प्रमुख रूप से दो समूहों में बांट सकते हैं। पहला होता है जन्मजात रोग या आनुवांशिक विकार और दूसरा होता है उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिसीजेज। जन्मजात रोग या आनुवांशिक विकार क्या होते हैं? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं और आनुवांशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं, इन्हें आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। वे रोग जो मनुष्य में जन्म से मिलते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। ये रोग जीन के प्रभाव में उपापचय त्रुटियों के कारण होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, एल्कैप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज, रंजकहीनता, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनीरिया आदि जैसे अनेक रोग हैं जो कि जन्मजात रोग या आनुवांशिक विकार, कॉन्जेनाइटल डिजीज और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के अंतर्गत आते हैं। दूसरे वे रोग होते हैं
जो उपार्जित होते हैं, अर्थात ऐसे रोग जो जन्म के पश्चात किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिसीजेज कहते हैं। उपार्जित रोगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला संक्रामक रोग, इन्फेक्टस या संचरणीय रोग, कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। संक्रामक रोग ऐसे रोग से ग्रसित व्यक्ति से दूसरे सामान्य व्यक्ति में ये रोग फैल जाता है। ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं, अर्थात वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग के अंतर्गत फ्लू, सिफिलिस, गोनोरिया, मलेरिया, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा या टीबी के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान समय में कोविड-19 जो कोरोना वायरस से होने वाली एक संचरणीय रोग या कम्युनिकेबल डिसीज है, जो एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में वर्तमान में उपस्थित है, यह भी एक संक्रामक रोग या संचरणीय रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक सामान्य व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाता है। संक्रामक रोग विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमियों द्वारा फैलते हैं और इनसे रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को हम रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। दूसरा आता है रोगों की श्रेणी में असंक्रामक या असंचरणीय रोग, जिन्हें हम नॉन इन्फेक्टस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जानते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ये रोगी तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एक कुपोषण संबंधी रोग, दूसरा अपरहासित रोग, तीसरा इसी श्रेणी में आने वाला रोग कैंसर, चौथा एलर्जी, पांचवा व्यसन तथा निर्भरता, छठवां प्रदूषण एवं औद्योगिक संस्थानों से संबंधित रोग, ये सभी असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। कुपोषण संबंधी रोग ऐसे रोग जो आहार में पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन आदि की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें कुपोषण संबंधी रोग यानी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रिलेटेड डिसीजेज कहा जाता है। ऐसे रोगों के अंतर्गत मेरेस्मस, स्कर्बी, सूखा रोग या रिकेट्स, बेरी, रतौंधी, एनीमिया, क्वाशरकोर आदि बीमारियां आती हैं। अपरहासित रोग दूसरा है डिजेनरेटिव डिसीजेस। ऐसे रोग जो महत्वपूर्ण अंगों जैसे फेफड़ा, हृदय या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लंग्स, हार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण उत्पन्न होते हैं, अपरहासित रोग कहलाते हैं। जैसे मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, आर्थराइटिस, हृदय अवरोध, हार्ट ब्लॉक, रोमेटी हृदय, रोमेटिक हार्ट, हृदयाघात, हार्ट अटैक, एंजाइना, यूरेमिया आदि अपरहासित रोग या डिजेनरेटिव डिजीज के अंतर्गत आते हैं। तीसरा कैंसर, यह रोग टिश्यूज़ की ऊतकों की असामान्य वृद्धि के कारण होता है या अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर के रूप में होता है, जिसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर कुछ ऐसे रोग हैं जो एलर्जी के रूप में आते हैं, जब शरीर किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जैसे कि डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, रेशम, नायलॉन, विभिन्न प्रकार के अतिसूक्ष्म रेशें, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ आदि हैं जो एलर्जी करते हैं। तब यह रोग होता है, जैसे कि है फीवर भी एलर्जी रोग में आता है। व्यसन तथा निर्भरता, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, ये रोग जो अल्कोहल, ड्रग्स यानी नशीले पदार्थों, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि सेवन करने से उत्पन्न होते हैं। इससे जैसे कैंसर, मधुमेह, लीवर संबंधी रोग, मानसिक विकार आदि उत्पन्न होते हैं।
तब उन्हें हम व्यसन तथा निर्भरता रोग के नाम से जानते हैं। छठवां आता है प्रदूषण एवं औद्योगिक संस्थानों से संबंधित रोग, डिसीजेज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे श्वासावरोध, फुफ्फुसीय रेशा यानी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, पसीने द्वारा नमक की क्षति आदि प्रदूषण एवं औद्योगिक संस्थानों से संबंधित रोग होते हैं। उसके बाद फिर समझना है रोगाणु या रोगजनक जर्म्स या पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजन या रोगजनक क्या हैं? अनेक रोगाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोवंस, जीवाणु, हेलमिंथ तथा कुछ कीटों द्वारा अनेक रोगाणु या अनेक रोग फैलते हैं। इन रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को हम रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। 1850 से पूर्व सूक्ष्मजीवी रोगजनक नहीं जाने जाते थे, लेकिन 1850 में दो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने एंथ्रैक्स रोग से ग्रस्त पशुओं के रक्त में कुछ सूक्ष्म रॉड शेप्ड संरचनाएं देखी। इसके पश्चात सजीव बैसिलस एंथ्रेसिस देखा गया, जो कि एक रोगजनक था। इसके बाद जीवाणुओं की रोगजनकता प्रमाणित करने का श्रेय जर्मन चिकित्सक रॉबर्ट कोच को है। लुई पाश्चर ने रोगों का रोगाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके पश्चात हुए अनुसंधानों से यह स्थापित हो चुका है कि पौधों एवं प्राणियों के अधिकांश रोग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि के कारण होते हैं। इन्हें ही हम रोगजनक या पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। रोग वाहक क्या होते हैं? वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वे जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उन्हें रोग वाहक कहते हैं। जैसे मलेरिया रोग का रोग वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। अब आपको एक टेबल के माध्यम से रोग के कारक का नाम और उसकी संक्रमण विधि को जानना आवश्यक है। डिसीज, कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ स्प्रेड। तो सबसे पहले वायरस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन कुछ बीमारियां जिन्हें जानना आवश्यक है आप इस सारणी के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले खसरा या मीजल्स, जो मीजल वायरस से होती है और ये वायु द्वारा बात करते, छींकते या खांसते समय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाती है। दूसरा है पोलियो। पोलियोमाइलिटिस वायरस से होने वाला रोग है, जो कि संदूषित पानी पीने से हमारे शरीर में पहुंचता है। तीसरा रेबीज वायरस से या संक्रमित कुत्ते के काटने से हमारे शरीर में पहुंचता है। चेचक या स्मॉल पॉक्स वेरिसेला वायरस जो वायु द्वारा पहुंचता है। और मम्स वायरस, जिसको हम गलछुआ के रोग से नाम से जानते हैं, ये वायु द्वारा एवं संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। इसी प्रकार इन्फ्लुएंजा वायरस, आर्थोमिक्सो वायरस से, जुकाम, रेनो वायरस से और एड्स, HIV से होने वाली कुछ अन्य बीमारियां हैं। तत्पश्चात जीवाणुओं द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? उनमें सबसे पहला है हैजा या कालरा। यह जीवाणु विब्रियो कालरी द्वारा होता है और इस दूषित भोजन और जल द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है। पेचिस या डायरिया साइजेला से होता है और संदूषित भोजन और जल द्वारा ही हमारे शरीर में आता है। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होती है और त्वचा के किसी भी कारण से कट जाने पर यह हमारे शरीर में त्वचा के माध्यम से पहुंचता है।
ट्यूबरकुलोसिस टीबी या यक्षमा रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। ये वायु द्वारा थूकने, खांसने व बात करते समय निकले थूक से हमारे शरीर में पहुंचता है। मियादी बुखार या टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होती है और यह संदूषित भोजन और जल द्वारा यह जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाता है। काली खांसी या हुपिंग कफ जो कि बॉर्डिटेलिया जीवाणु से होता है और ये संपर्क द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इसके अलावा और कई सारी बीमारियां हैं जो जीवाणुओं के माध्यम से होती हैं और वो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देती हैं, जैसे कि कुष्ठ रोग या कोढ़ माइकोबैक्टीरियम लैप्री से होता है। यह भी एक संक्रमित रोग है। वायु द्वारा थूकने, खांसने एवं बात करते समय निकले थूक से हमारे शरीर में ये पहुंच जाता है। इसी प्रकार से काली खांसी बता चुके हैं, टिटनेस बता चुके हैं, निमोनिया स्ट्रेप्टोकाकस निमोनियाई जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये भी हमारे शरीर को प्रभावित करती है। और अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कवक या फंजाई से होती हैं, जैसे रिंगवर्म या दाद। ये ट्राइकोफाइटान नामक कवक से होता है जो त्वचा के संपर्क से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। दूसरा कैंडिडियोसिस जो कि कैंडिडा एल्बिकैंस नामक कवक से होती है। यह त्वचा या अन्य आंतरिक ऊतकों को भेदने में सक्षम होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोवन से होती हैं। कुछ ऐसे प्रोटोजोवंस होते हैं जो कि परजीवी होते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं, जैसे पेचिस डिसेंट्री या इसे आमातिसार अमीबियोसिस या फिर खूनी पेचिस ब्लड डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है। और ये होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका और ये संदूषित भोजन और जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। इसी प्रकार मलेरिया प्लाज्मोडियम जिसकी कई स्पीशीज होती हैं उससे होता है और ये मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से हमारे शरीर में यह परजीवी पहुंच जाता है। इसके अलावा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है जो प्रोटोजोवन ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के माध्यम से होती है और इसका जो संक्रमण विधि है वह सीसी मक्खी सीसी फ्लाई के काटने से होता है। इसी प्रकार से काला अजार लिस्मानिया डोनवानी नामक परजीवी प्रोटोजोवन से होती है जो सैंड फ्लाई के काटने से होती है। अब अगले वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख रोगों का विवरण जिसमें हम रोग, उनके कारण, लक्षण और रोकथाम के उपाय आदि का विवरण प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।